जय श्री कृष्ण। भोला भक्त कैसे प्रकट हुए भगवान। एक बार एक मनुष्य परेशान था। उसके दोस्त ने बताया कृष्ण भगवान की पूजा करो तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भोला भक्त कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर घर में आ गया। मंदिर में मूर्ति सजा दी। अब मूर्ति सजा देने के बाद पूजा करता रहा। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। कुछ साल बीतने के बाद उसको लगा कोई फायदा तो हो नहीं रहा, परेशानियां तो मेरी वैसी की वैसी हैं। भोले भक्त फिर किसी के पास गया। उसने कहा तुम काली माता की पूजा कर लो। तो काली माता की तस्वीर घर में ले आया। जिस पूजा घर में कृष्ण भगवान की तस्वीर थी वो तस्वीर उठाई, वो ऊपर टांड पर रख दी और वहाँ पर काली माता की तस्वीर रख दी। काली माता की पूजा करने लगा। अब कुछ समय बाद याद आया मैं रोज धूप बत्ती जलाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ काली माता की। तो कृष्ण भगवान ऊपर बैठे हुए हैं। कृष्ण भगवान तो ये सब धूप बत्ती की खुशबू भी ले रहे हैं, तो इसकी भी कुछ व्यवस्था की जाए। अब भोला भक्त था, भोले भाव थे, ये सब मन में नहीं आया। तो एक दिन एक कपड़ा उठाया और कृष्ण भगवान को कि मुंह पे बांध दूंगा तो भगवान को खुशबू नहीं जाएगी। जैसे ही कृष्ण भगवान के मुंह पर कपड़ा बांधने के लिए ऊपर हाथ बढ़ाया तो कृष्ण भगवान ने भोले भक्त का हाथ पकड़ लिया। तभी भोला भक्त बोला, प्रभु इतने दिन पूजा की, इतने साल पूजा की कि आपने तब तो मुझे सहारा नहीं दिया, मेरे कष्टों का निवारण नहीं किया, और आज मैं आपके मुंह पर कपड़ा बांधने आ रहा हूँ तो आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो भगवान ने कहा आज तेरे अंदर ये भाव भी तो प्रकट हुआ है कि कृष्ण भगवान अगरबत्ती धूप बत्ती की खुशबू ले रहे हैं। जब तुम्हें मतलब ऐसा महसूस हो कि ये परमात्मा ऐसा कर रहा है, तो हमारे भाव थे कि भगवान देख रहा है, तो हमारे भाव के ऊपर है भगवान प्रकट करना ना प्रकट करना। अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है कि भगवान प्रकट होते हैं, भगवान हैं, तो भगवान अवश्य प्रकट होते हैं, वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। अगर हमारे मन में यही नहीं है कि भगवान प्रकट होते हैं, पत्थर और मूर्त का ही समझते हैं, तो भगवान कहाँ से प्रकट होंगे। तो भोले भक्त ने तो धूप बत्ती की खुशबू ना सूंघे भगवान, तब भगवान को पा लिया। तो इसी तरह भगवान में अपनी आस्था और श्रद्धा बनाए रखें। जय श्री राधे राधे।